जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवेशों के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करवा दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन और भी हाई हो और आपको मैं धनाधन इसी तरीके से बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छा कंटेंट समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेशों के गुण। पहले इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। पहला क्या कह रहा है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा है चार्ज इज अ ट्रांसफरेबल। मैंने आपको बताया था एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है जब वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो, ठीक है। तीसरा है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी कि जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो मास के साथ ही चलता है, मतलब कि मास का उस पर कोई ना कोई असर होता है, ठीक है। फिर चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ के रखिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि दो दोस्त हैं, ठीक है, यहां पर ले लेता हूं पहले तो, एक मिनट, इनको पहले मैं हटा दूं पीछे। हाँ देखिए, दो बॉडीज हैं, एक ए है और एक है बी, ठीक है। तो बॉडी ए के पास और बी के पास, कंजर्व का मतलब होता है संरक्षित रहना। ये ए के पास +10 चार्ज है और बी के पास 0 चार्ज है, ठीक है। तो ए ने क्या किया, इन दोनों को हमने अभी कनेक्ट नहीं किया, और जैसे ही इन दोनों को कनेक्ट किया, दोनों बॉडीज ए और बी को, तो इनमें क्या हुआ, इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, इसमें पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा। तो इस पर बचा कितना, 5, और इस पर भी आ गया +5। अब ये चार्ज स्टॉप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक चार्ज सेम नहीं होगा दोनों बॉडीज पर, तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दो टंकियों को एक नल पाइप के थ्रू अगर जोड़ देते हैं, इसमें वाटर लेवल हाई है और इसका वाटर लेवल बहुत कम है, तो वाटर लेवल हाई टू लो ट्रांसफर होने लगेगा। वैसे ही चार्ज भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होने लगता है। तो जब तक फ्लो होता है, जब तक कि दोनों बॉडीज पर चार्ज सेम ना हो जाए। इस पर भी प्लस आ गया, इस पर भी प्लस आ गया, अब चार्ज ट्रांसफर होना बंद हो गया। अब आप दोनों कंडीशन देखें, कंडीशन ये पहली वाली और दूसरी वाली, इसमें टोटल चार्ज कितना था, +10 और 0, यानी कि 10, ठीक है, प्लस का। और इस पर कितना चार्ज है, इस पर भी देखिए +5 टोटल कितना हो गया, +10। तो अभी भी इस पर क्या चार्ज है, प्लस का चार्ज है, ठीक है। मतलब यहां भी देखिए आप 10 चार्ज है और यहां पर भी कितने हैं, 10 पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, क्या इसमें क्या चार्ज बढ़ा पूरे सिस्टम में, ये पूरा सिस्टम एक है और एक सिस्टम ये है, ठीक है। तो दोनों, ये पूरा जब जिसमें प्रोसेस हो रही होती है उसको सिस्टम कहते हैं। तो क्या पहले सिस्टम में और दूसरे सिस्टम में चार्ज बढ़ा या कम हुआ, नहीं हुआ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ। तो चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन को हम पढ़ते हैं, वैसे ही ये चार्ज भी कंजर्व्ड रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, चार्ज फॉलो एडिटिव रूल। एडिटिव रूल मतलब चार्ज को जोड़ा घटाया जा सकता है, जैसे कि अभी मैंने बताया। फिर चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। नेक्स्ट, चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, उनके सरफेस पर, जैसे मान लो ये एल्यूमिनियम की एक कोई रॉड है, इसकी सरफेस पर चार्ज होगा, अगर अंदर भी होगा ना तो वो सरफेस पर आ जाएगा। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड इसका मतलब क्या होता है, एक कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे ये पेन है, इस पर जितना भी चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होगा, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का दुगना होगा, तिगुना होगा, 4 गुना होगा या 5 गुना होगा। एक इलेक्ट्रॉन के 2.5 गुना, एक इलेक्ट्रॉन के 5 गुना, 5.5 गुना ऐसा नहीं होगा।
अगर ऐसा होगा तो फिर ये थ्योरी गलत हो जाएगी, ठीक है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मैं कहूं कि इस क्लास में 5 बच्चे हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं इस क्लास में 5.5 बच्चे हैं? नहीं बोल सकता हूं। तो वैसे ही एक बॉडी पर चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। एक बॉडी पर जितना भी चार्ज होता है टोटल, वो एक फंडामेंटल चार्ज के मल्टीपल में होता है, होल मल्टीपल में। देखिए कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटाइज्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस N और E, ठीक है। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन निकले हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं किसी मैटर ने। जैसे मान लो ये मैटर है, ठीक है, इस पर क्या है, केंद्र में 10 नाभिक में 10 प्रोटॉन है, और जो भी ऑर्बिट है लास्ट वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये भी माइनस के 10 है। कितने, -10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 प्रोटॉन, तो 0 चार्ज है, क्योंकि प्लस माइनस खत्म। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर आएगा, ठीक है, इस पर आ गया मान लो एक इलेक्ट्रॉन किसी वजह से, तो इसमें थे कितने, इस वाले में +5 थे और -5, ये भी न्यूट्रल था, 0 चार्ज था इस पर। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर इधर आ गया, तो इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या, 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब चार्ज क्या हो गया, इस पर चार्ज हो गया, इस पर प्लस माइनस का 1। कितना हो गया, माइनस का 1 चार्ज आ गया। तो इस पर कौन सा चार्ज बचा, इस पर कितने थे, 10-10 का कॉम्बिनेशन था, तो प्लस का तो 10 ही है, लेकिन -9 बचे, तो इस पर क्या हो गया, प्लस का 1 आ गया। तो याद रखिएगा, जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा बच जाते हैं, और जिस पर जाता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इसी, आप देखिए टोटल चार्ज किसी बॉडी पर कितना होता है, Q इक्वल टू टोटल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के होल मल्टीपल में होता है। N इक्वल टू क्या है, यहां पर N इक्वल टू है 0, 1, 2, 3, ठीक है। और E है कितना, E कितना होता है, -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है, इसी पर डिपेंड कई क्वेश्चन हम करेंगे। हाँ, देखते हैं अब, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज सेपरेटेड फ्रॉम वेलोसिटी, यानी कि जो चार्ज होता है, किसी भी बॉडी पर चार्ज होता है, उस चार्ज पर उस बॉडी की वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे इस पर प्लस के 5 पॉजिटिव चार्ज है, मैंने इसको फेंक दिया, तो इसकी वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी जनरेट होगी, यानी वेग उत्पन्न होगा, तो इसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या मैं जैसे कहूं कि मेरा मोबाइल 10% है, मैं जेब में रख लिया, अब मैं चलता जा रहा हूं, तो क्या मेरे मोबाइल में चार्ज जो है ज्यादा हो जाएगा क्या, ज्यादा बढ़ जाएगा क्या, ठीक है, या कम हो जाएगा? आप कहोगे सर कम हो जाएगा, क्यों? कम तो होता है इसलिए क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस होती रहती है, उसके जो भी मोबाइल के पार्ट जो इंटरनली प्रोसेस होती है उसकी वजह से कम हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी। लेकिन मेरे चलने से ना तो ये ज्यादा चार्ज होगा ना ही कम होगा, याद रखना। वेलोसिटी तो फोन भी तो साथ में चल रहा है, तो उसमें वेलोसिटी जनरेट हुई, यानी वेलोसिटी का चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, अब ये हिंदी में देख लीजिए। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश स्थानांतरित हो सकते हैं, फिर आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होता है, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, Q इक्वल टू Ne प्लस माइनस Ne, आवेश योज्यता का नियम का पालन करता है, यानी Q बराबर टोटल चार्ज है ना। आवेश विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, आवेश चालक की बाह्य सतह पर रहता है, समझे, ये मैंने आपको बताया था। आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत का मतलब क्या हुआ, क्वांटाइज्ड बताया था अभी, हाँ, क्वांटाइज इक्वल टू Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne, ये है क्वांटाइज, ठीक है। नेक्स्ट है आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, अगर समझ में आ गए हों तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।